हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने जो डिफाइन किया था, इसके पहले वाला टॉपिक था वो बियरस्टेन थ्योरी साइक्लो एल्केन्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हमने प्रपोज किया था, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि साइक्लोपेंटेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लो एल्केन। लेकिन फिर लास्ट में हमने उसका आपको ड्रॉबैक डिफाइन किया था। तो उसका एक ड्रॉबैक था कि बियरस्टेन थ्योरी सबको प्लेनर कंसिडर करके चलता है, और दूसरा वो साइक्लोपेंटेन को सबसे ज्यादा स्टेबल मानता है, ठीक है ना। लेकिन बाद में हमने कहा कि ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे जिन्होंने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि आपका साइक्लोपेंटेन नहीं, जबकि साइक्लोहेक्सेन आपका मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन होता है। वो भी कब? जबकि वो नॉन प्लेनर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों आपके जो क्या है, जो लिमिटेशंस थे बियरस्टेन थ्योरी के, उनको ओवरकम करते हुए हम नई थ्योरी हम प्रपोज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसी को स्ट्रेनलेस थ्योरी भी कहा जाता है, और एक और नाम होता है इसका सेच मोहर थ्योरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए चेयर कन्फर्मेशन थ्योरी क्या कहता है, जरा सुनना। ये कहता है कि किसी भी साइक्लोएल्केन का, हालांकि हम साइक्लोहेक्सेन को ही डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो सेच मोहर थ्योरी या जो ये चेयर कन्फर्मेशन थ्योरी है, वो ये कहती है कि आप केवल एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे, जो कि बियरस्टेन थ्योरी ने बोला कि एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा रहेगा, ठीक है, जो उसने दिया था। लेकिन ये कहता है कि आप केवल एक टाइप के स्ट्रेन के बेसिस पे साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को यदि आप कंपेयर करेंगे तो तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स को आप कंसिडर करेंगे, तब उनके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। उसमें से पहला होता है बॉन्ड पेयर स्ट्रेन। एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर जस्ट उसके आमने सामने है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ क्या होगा, रिपल्सन करेगा। दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा होता है एंगल स्ट्रेन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल से यदि बॉन्ड एंगल डेविएट कर गया, मान लिया किसी का नॉर्मल 109.5 है, डेविएट करके आपने 120 कर दिया, या आपका 100 कर दिया, 80 कर दिया, तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्ट्रेन होगा। दैट इज कॉल्ड एज क्या, एंगल स्ट्रेन। एंड थर्ड वन इज द स्टेरिक स्ट्रेन। बल्कियर ग्रुप भी एडजस्ट क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, मिनिमम रिपल्सन कंडीशन पे होना चाहिए, तब जाकर के आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। मींस स्टेरिक स्ट्रेन, बॉन्ड पेयर स्ट्रेन एंड एंगल स्ट्रेन, ठीक है। इन तीनों टाइप के स्ट्रेन का जो सम होता है, वो लीस्ट जिस केस में होगा वो साइक्लोएल्केन मोस्ट स्टेबल होगा, और वो पाया गया आपका लीस्ट साइक्लोहेक्सेन के केस में। वो भी कब? जबकि वो नॉन प्लेनर चेयर फॉर्म में आपका एग्जिस्ट कर रहा था। एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया गया साइक्लोहेक्सेन का, जो चेयर टाइप का अपीयर हो रहा था, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन प्लेनर चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, ठीक है। अब उसमें इस कंफर्मेशन के बारे में मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, साइक्लोहेक्सेन का नॉन प्लेनर चेयर आपने कंफर्मेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये ना बिल्कुल वर्टिकल नहीं करना है, हल्का सा क्रॉस में, ये होगा ना इतना तक, बिल्कुल दोनों का लोअर एंड अपर एंड बिल्कुल सीध में होगा, है ये हो गया। एक एंगल पे थोड़ा सा नीचे को, इतना ही, जस्ट अपोजिट, ये हो गया। दोनों पैरेलल दिखना चाहिए। इसको यहां से मिलाएंगे भैया, इसको यहां से मिलाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज चेयर कंफर्मेशन ऑफ द, या चेयर स्ट्रक्चर ऑफ द नॉन प्लेनर चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आपको दिख रहा है। 1 3 5 प्लेन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, 1 ऊपर है। आप इसको ऐसे समझो ना, देखिए ऐसे समझते हैं, ये देखिए ये ना, यहां पे आपने, यहां पे हमने पकड़ रखा है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 6 है। फिर यहां से फिर ऊपर को है, 2 से ऊपर को, 6 से भी ऊपर को, 6 से भी ऊपर को, 2 से भी ऊपर को। तो 1 का प्लेन ऊपर है, 2 6 का प्लेन नीचे है। फिर दोबारा से ये ऊपर आया तो 1 के प्लेन में आ गया, ये 6 से भी ऊपर आया तो ये ऊपर वाले प्लेन में, फिर दोनों फिर नीचे गए तो ये नीचे आ गए। तो 1 ऊपर, अपर प्लेन, लोअर प्लेन, अपर प्लेन, लोअर प्लेन, अपर प्लेन, लोअर प्लेन, अपर प्लेन, ठीक है। तो 3 एटम एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 अदर प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 4 6 प्लेन सेकंड। अपर क्या है, अपर प्लेन लोअर प्लेन लिखेंगे, नंबरिंग तो कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से नंबरिंग करा तो फिर
वन आपका लोअर प्लेन में आ जाएगा, इसलिए प्लेन 1 प्लेन 2 गए, तो दो अलग अलग प्लेन में आपका मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आपका ये कैसा नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपका जो चेयर कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का, इस चेयर कन्फर्मेशन में सारे जो बॉन्ड एंगल है सीसीसी एंगल, दीज एंगल आर अप्रॉक्स 109 पॉइंट दीज एंगल आर 111 डिग्री, ठीक है। अब ये आप कम लग रहा है ना, कम है तो ना, ये आपको इसको ऐसे देखो ना, थ्री डायमेंशनली देखोगे तो ये ऐसे है, पीछे को है ना, सामने से देखोगे तो आपका एंगल तो बड़ा ही दिखेगा, ऐसे है तो आपको एंगल अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये एंगल आपके सारे कितने होंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ से ऊपर को होगा, तो यहाँ से भी आपका ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी आपका कितना होगा 111 डिग्री का है, ठीक है। तो आपके नॉन प्लेनर चेयर फॉर्म में ईच एंगल कितने का मिला हमको 111 डिग्री, ठीक है ना, 111 डिग्री। अब एंगल ऑफ डेविएशन डी इक्वल कितना होता है, फिर फॉर्मूला होता है ना 1/2 109.5 माइनस अल्फा, इनर एंगल कितना है फिलहाल अल्फा 111, तो 1/2 109.5 माइनस 111 डिग्री, ठीक हो ना। तो ये आ जाएगा आपका डेविएशन की वैल्यू 1.5 माइनस में है अपॉन 2 माइनस 0.75, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इससे एक चीज तो प्रूव हो गया कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्लोजर टू क्या है, जीरो के है, एक तरह से आपका लगभग लगभग जीरो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल स्ट्रेन तो आपका नेग्लिजिबल हमने डिफाइन कर दिया यहां से, ठीक है। देन अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में ईच कार्बन से, ठीक है, ईच कार्बन से दो बॉन्ड होंगे, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, ठीक है ना, क्योंकि ईच कार्बन की 4 वैलेंसी होंगी ना ये, तो 2 वैलेंसी तो ये रिंग के बॉन्ड हो गए हर कार्बन से, यहां से भी देखो तो 2 बॉन्ड ही हो गए, तो 2 वैलेंसी और बचती हैं, तो उसमें से एक आपका क्या कहता है एक्सियल हाइड्रोजन एंड एक्सियल बॉन्ड, ठीक हो गया। एक्सियल हाइड्रोजन और एक्सियल बॉन्ड की बात करेंगे तो देखिए ईच कार्बन से, अपर प्लेन के कार्बन से एक एक हाइड्रोजन ऊपर को होगा, ये ना, थोड़ा सा इसको पिक्चर नीचे कर देखिए, अपर प्लेन के एटम से यदि आप एक्सियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ना, ठीक है, तो ये HA, ये HA और ये HA, ये अपर प्लेन से हो गए, बिल्कुल एक्सेस पे होगा इसलिए इनको एक्सियल कहते हैं। लोअर प्लेन से एक्सियल क्या होगा, नीचे को, जस्ट नीचे को, बिल्कुल एक्सेस पे है, HA एंड HA, ये हो गया। दूसरा जो बॉन्ड आता है भैया, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे लोग गलत वे में दिखाते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। देखिए ये ना, ईच कार्बन से आपने इक्वेटोरियल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उसके नेक्स्ट एटम पे जाओ, नेक्स्ट एटम से रिंग का बॉन्ड कहां को, इधर को है, तो इसका एंटी पैरेलल होगा, ये इस एटम पे देखना है तो नेक्स्ट एटम से, नेक्स्ट ये भी हो सकता है, नेक्स्ट एटम से जो बॉन्ड है उसका एंटी पैरेलल, यहां पे देखना है तो नेक्स्ट एटम इसको मान लो, तो इधर को आ रहा है ना बॉन्ड, इसका नेक्स्ट एटम इधर को बॉन्ड आ रहा है तो ये इधर को जाएगा, ठीक है। यहां पे कोई इधर को करता है, कोई इधर को, कोई अंदर को लगा देता है, एग्जैक्ट सिचुएशन देखो, नेक्स्ट एटम से रिंग का बॉन्ड ऊपर को है तो उसके पैरेलल नीचे, इसको क्या है, नेक्स्ट एटम से रिंग के बॉन्ड के एंटी पैरेलल कहेंगे, ठीक है ना। यहां पे देखना है तो नेक्स्ट एटम से उधर को बॉन्ड जा रहा है तो ये आपका इधर को आएगा, ठीक हो गया ना, He कहेंगे को है, He He He। यहां पे
जहां से आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जिस नेक से, ये नेक से कंफर्टेबल लग रहा है ऊपर को है तो जस्ट इसके एंटी पैरेलल एच ई, यहाँ पे अगले आइटम से ये नीचे को है तो ये ऊपर को एच ई, ये हो गया। ईच कार्बन से एक एक इक्वेटोरियल और एक एक एक्सियल, मैंने अलग अलग डायग्राम में बना रखा है, एक्चुअली ईच कार्बन से एक्सियल भी होगा इक्वेटोरियल भी होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या है कुछ पॉइंट। सबसे पहले हमने कहा बियर-स्टेन थ्योरी ने क्या है ये डिफाइन करने में फेल हो गया कि आपका साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल कैसे होता है, तो उसके लिए इसने चेयर कन्फर्मेशन थ्योरी प्रपोज किया गया। किसने दिया था? सेच और मोहर, दो अलग अलग केमिस्ट थे इसलिए उनके नाम से सेच मोहर थ्योरी कहते हैं इसको। उन्होंने ये कहा कि साइक्लोहेक्सेन क्या है, जब नॉन प्लेनर देख रहे हैं दो अलग अलग प्लेन में मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉन प्लेनर और चेयर फॉर्म में जब प्रेजेंट होगा साइक्लोहेक्सेन तो उस समय आपका साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल के अंदर आपका तीन टाइप के स्टेन, बॉन्ड पेयर स्टेन, एंगल स्टेन एंड स्टेरिक स्टेन, तीनों का सम अप्रोक्स क्लोजर टू जीरो होता है, इसलिए हम इसको क्या भी कहते हैं? मोस्ट स्टेबल या स्ट्रेनलेस कन्फर्मेशन कहते हैं। तो उसके लिए हमने पहला पॉइंट कहा 6 कार्बन दो प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे दिखा दिया, और सी एंगल जितने हैं सारे कितने हैं? 111 डिग्री, तो डेविएशन आपका 0.75 का है, एक तरह से नेग्लिजिबल है। देन अगला पॉइंट हमने कहा ईच कार्बन से एक एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा, एक एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, जिस बॉन्ड से वो एच जुड़े होंगे उनको इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट हम यहां से अगला पॉइंट आएंगे भी लिखे, यहां तक के पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, काम का है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है देखिए ये अब पूरे चेयर का मैं कंप्लीट डायग्राम बना रहा हूं जिसमें ईच कार्बन से एक्सियल भी दिखाएंगे और इक्वेटोरियल भी दिखा देंगे, हैं? ये पिक्चर सही बनेगा तो आगे का काम भी आपको समझने में इजी लगेगा, ये होगा ना। ठीक, एच ए एच ई एच ई एच ए एच ए एच ई एच ए एच ई एच ए एच ई एच ए एच ई, ये हो गया। तो इसका यदि आप न्यूमेरिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, न्यूमेरिक प्रोजेक्शन यहां पे बनाते हैं पहला, ठीक है, ये होगा ना। इसको पॉइंट कर लो, न्यूमेरिक प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए बीएसटी के अंदर आपको, ये होगा ना पॉइंट एच ए एच ई, ये पोजीशन हो गई, ये इधर को कहां हो गया? नंबरिंग कर लो तो 1 2 3 4 5 6, कहां को गया? 6 को गया है, तो थ्री को C3। सर्कल क्या हुआ? बैक साइड, ये फ्रंट है तो ये बैक करेंगे इसको, तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं न्यूमैन है, तो ऊपर को क्या होगा? एच ए, इस लोकेशन में कौन आया? एच ई, और इधर को कौन आ रखा है? C6, ये हो गया C6। एक न्यूमैन इतने में बना, एक न्यूमैन इतने में बनाएंगे, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट होगा, ये देखिए ये कितना है? एच ई, नीचे को कौन है? एच ए, और इधर को कहां गया? C3 को गया, अपने आप ही उसके साथ मिक्स कर, ये हो गया। इस वाले से ऊपर को एच ए, नीचे को एच ई, और ये सॉरी ये हो गया एच ई, और इधर को कौन गया? 6 को गया, ये चले गया C6, ठीक हो गया। तो ये क्या था? ये था 2, इसके पीछे क्या था? 1, 2 के बाद ये क्या था? 3, 2 के बाद 3, फिर ये 4, तो ये 4, और ये इसके बैक साइड वाला 5, बैक साइड से फिर बैक साइड से जाएगा 6, फिर बैक साइड से 1, ठीक हो गया। तो ये आपका कौन सा? न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मर, ठीक है ना।
तो साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मर का ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, जिसमें आपको एक चीज अपीयर हो रहा है। ये क्यों बनाया हमने, ये उसका टारगेट उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये दिख रहा है कि सारे जो बॉन्ड है वो स्टैगर्ड फैशन पे है, दिख रहा है, डायड्रल 60 के एंगल पे, कोई भी एक्लिप्सिंग फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एक्लिप्स और क्या है, स्टैगर में कन्फर्मेशन आइसोमेरिक वाले वीडियो में बता चुका हूं आपको। तो सारे डायड्रल कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर स्टेन भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो दो स्टेन जीरो हो गए लगभग, एक में 0.75 था एंगल स्टेन, अप्रॉक्स जीरो में पहले डिफाइन कर दिया। यहाँ पे सारे बॉन्ड स्टैगर्ड है, तो बॉन्ड पेयर स्टेन नहीं है, दूसरा स्टेन अप्रॉक्स जीरो हो गया। तीसरी बात आती है कौन से, स्टेरिक स्टेन की। तो ये कहता है कि इसमें आपका जैसे ये C6 है ना, C6 है तो ये CH2 हुआ एक्चुअली, यहाँ पे ये CH2 छठा कार्बन है वैसे ना, और ये कौन सा है, C3 है तो ये भी CH2 होगा, CH2। ये कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दो CH2 ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, 60 के एंगल पे, तो हल्का सा क्या है, गॉच इंट्रैक्शन होगा। गॉच इंट्रैक्शन वहां भी तो कहा था ना हमने, जब ब्यूटेन की कन्फर्मेशन बनाए थे, दो CH3 एडजेसेंट पे थे 60 के एंगल पे, तो उसको गॉच कहने का। तो इस रिंग क्या है, इस न्यूमैन के रिस्पेक्ट में एक गॉच इंट्रैक्शन हो गया, ये हो गया। उस न्यूमैन के रिस्पेक्ट में भी एक गॉच इंट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे दो गॉच इंट्रैक्शन है। इस कारण से आपका स्मॉल आपका क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन हो सकता है इनके बीच में, और अदरवाइज आपका वो भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कियर ग्रुप नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये हो गए तीन डिफरेंट टाइप के स्टेन्स का सम अप्रॉक्स क्लोजर टू जीरो, इसलिए मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर या स्टेनलेस कन्फर्मर कहलाता है, ठीक है। एक और पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं भैया, साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कन्फर्मर है, ये है ना, ये है चेयर कन्फर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है ना। इस चेयर कन्फर्मेशन में HE ठीक होगा ना, HE HA HA HE HA HE HE HA बनाना वैसे ही है, ठीक है ना। सारे अपर प्लेन से एक्सियल ऊपर को, लोअर प्लेन से नीचे को। इक्वेटोरियल को आप कैसे बनाते हैं उसका हम आपको तरीका बताएं, ये ना। तो ये कहता है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन को कहीं पे रखे हैं, ये एरो ऐसे लगाया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन को कहीं पे रखते हैं तो ये क्या कर जाता है, आपका रिंग फ्लिपिंग कर जाता है, ठीक है ना। रिंग फ्लिपिंग क्या होता है जरा सुनना है, ठीक है ना। एक मिनट नीचे बना देते हैं, ये ना, ये हो गया। तो यहां पे ये 1 था, 2 3 4 5 6 था ना। ईच कार्बन आपका क्या है, एक एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वो तुम्हारा हाफ बोट आपका क्या है, एक बीच का इंटरमीडिएट बनता है, उसके थ्रू होते हुए जाता है। ये यहां से ये नीचे शिफ्ट करेगा, ये आगे, सारे कार्बन एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करेगा। 1 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो वन पोर्शन पे जब ये नीचे शिफ्ट करेगा तो ये धीरे 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 इक्वेटोरियल वाला कहां चला जाएगा, एक्सियल। ये देखिए, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल था ना, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। तो ये नीचे शिफ्ट करेगा, ये ऐसे सीधा होता है फिर नीचे आ जाता है। तो जैसे जैसे नीचे को जाएगा तो इक्वेटोरियल वाला कहां चलेगा, नीचे एक्सियल में, और एक्सियल वाला कहां चलेगा, इक्वेटोरियल में। तो ये He बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, He बन जाएगा, ठीक है। तो सारे एक्सियल हाइड्रोजन जो तो इक्वेटोरियल पोर्शन पे चले जाएंगे और सारे इक्वेटोरियल वाले एक्सियल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका रिंग इन्वर्जन, ये रिंग फ्लिपिंग भी कहते हैं इसी को, ठीक है ना, रिंग इन्वर्जन या रिंग फ्लिपिंग। तो ये साइक्लोहेक्सेन का आपका क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर रिलेटेड आपका चेयर कन्फर्मेशन थ्योरी है, जो कि आपका साइक्लोहेक्सेन क्यों मोर हाईली स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू अदर साइक्लोएल्केन, उसको डिफाइन करने के लिए तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स को कंसीडर करते हुए ठीक है एक थ्योरी प्रपोज की, जिसको कहते हैं चेयर कन्फर्मेशन थ्योरी, ठीक है। अगले दिन एक और टॉपिक में साइक्लोहेक्सेन चेयर पर बेस्ड दूंगा, इसके सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, उसमें फिर आएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको देखिएगा, ठीक है। चल, थैंक यू।